सो नमस्ते टू एवरीवन। और ये है पार्ट 2 टिकटॉक वर्सेस यूट्यूब सीरीज़ का। और इसमें हम बात करने वाले हैं कि एक ऑडियंस की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बनती हैं, वो क्या ऐसा कर सकती हैं कि इस तरह के क्लैशेस वापस ना हो जैसे कि टिकटॉक वर्सेस यूट्यूब चल रहा है। और कंटेंट क्रिएटर किस तरह से कंटेंट को देखें, किन बातों का ध्यान रखें और किस तरह से एक मैच्योर कंज्यूमर की तरह बिहेव कर सकते हैं। हम कोई कंट्रोवर्सी क्रिएट करने की कोशिश यहाँ पे नहीं कर रहे हैं, हम सम अप करने की कोशिश कर रहे हैं और एक अच्छा पर्सपेक्टिव लेने की कोशिश कर रहे हैं जो कि हमारे पास होना चाहिए एज अ मैच्योर रिस्पॉन्सिबल ऑडियंस। सो पॉइंट 1 से शुरू करते हैं। और सबसे पहली बात यार, कोई भी प्लेटफॉर्म हो, आपको एक एंटरटेनमेंट पर्पस के तौर पर ही उसे यूज़ करना चाहिए। आपको ना ही बहुत ज़्यादा इस तरह की फाइटों में इंटरेस्ट लेना चाहिए कि दो लोग अगर आपस में कुछ क्लैश हो भी गया, वहाँ पे ऑफकोर्स अथॉरिटीज़ हैं, वो खुद हैंडल करेंगे अपने मैटर को। हमेशा तो आप नहीं जाओगे ना भाग भाग के। अगर आपका कोई मैटर होता है तो सोचिए वो आएंगे क्या, वो बोलेंगे भाई अथॉरिटीज़ के पास जाओ। तो फालतू में इस तरह के मैटर्स में ना घुसें और एक समझदार ऑडियंस की तरह सिर्फ उसे एंटरटेनमेंट पर्पस की तरह देखें। अगर आप उस इंसान से बहुत ज़्यादा अटैच हैं भी तो स्टिल आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आप एकदम से उस चीज़ पे एक्ट ना करें, पूरी रिसर्च करें क्या मैटर है, उसे डायरेक्टली पूछने की कोशिश करें। अगर नहीं ऐसा हो सकता है क्योंकि बहुत बड़ी ऑडियंस होती है इन लोगों की। सो बहुत तरीके होते हैं यार, सिर्फ आप डाल के देखो फुल स्टोरी बिहाइंड टिकटॉक वर्सेज यूट्यूब, आपको कितनी ही वीडियोस मिल जाएंगी जिनमें डिटेल्ड दिखा रखा है और सारी वीडियोस वगैरह हैं, उस पर सब रिकॉर्डिंग्स हैं जिनसे प्रॉपर आप व्यू ले सकते हो कि असल में हुआ क्या था। और इसी तरह से हर एक टॉपिक पे होता है, हमेशा बहुत सारे लोग होते हैं जो उस तरह की वीडियोस बनाते हैं। सो आप वहां से पूरी नॉलेज लो पहले, मेन बात यह है। उसके बाद उस पर एक्ट करो, उससे पहले कुछ भी मत करो। हो सकता है आप जिसको सोच रहे हो कि उसके साथ गलत हुआ है, हो सकता है उल्टी हो पिक्चर जैसा कि आप सोच रहे हो। और सबसे बड़ी बात, कितना ही बड़ा कंटेंट क्रिएटर हो, कितना ही आपको लगता है आप उसे जानते हो, ब्लाइंड ट्रस्ट आपको किसी को भी नहीं करना चाहिए। मैं इस वर्ल्ड में किसी को ब्लाइंड ट्रस्ट नहीं करता। हमेशा कोई अगर मेरे पे इशू आता भी है कि इस तरह का कुछ हुआ है, मैं हमेशा दोनों साइड की बात पहले सुनता हूँ, उसके बाद कुछ अपना रिएक्शन देता हूँ, उसके बाद कुछ एक्ट करता हूँ। आपको इस तरह से रखना चाहिए, न्यूट्रल माइंडसेट रखना चाहिए। एकदम से किसी भी लड़ाई में मत कूद जाया करो। और ये बहुत ज़रूरी भी है सही डिसीजन लेने के लिए, सही सलाह देने के लिए कि आपको पूरी बात पता हो पहले। और आपको एक कॉन्शियस माइंडसेट भी बिल्ड करना चाहिए कि ये इंसान जो वीडियो बना रहा है, जो कुछ बोल रहा है किसी के बारे में, उसके अपने ग्रीड्स क्या हो सकती हैं, उसका फ़ायदा क्या हो सकता है इसके पीछे, उसका नुकसान क्या हो सकता है इसके पीछे, क्या माइंडसेट हो सकता है जिससे उसने ये बातें बोली हैं, क्या एक्सट्रीम एग्जाम्पल्स हो सकते हैं। इस बारे में आपको सोचना चाहिए थोड़ा सा। और आपको कोई भी पीस ऑफ कंटेंट आपकी फीड पे आ रहा है, उसके प्रति आपको सचेत रहना चाहिए कि क्यों आ रहा है। इस तरह का एक माइंडसेट मैंने टाइम के साथ बिल्ड किया है। अगर कोई ऐड भी आती है तो अब एकदम से मेरी नज़र चली जाती है कि ये क्यों आया। उस तरह से आपको धीरे धीरे ही बिल्ड होगा ये, मगर करना चाहिए और इस तरफ सोचना चाहिए। अब इसी से जुड़ा हुआ एक और पॉइंट है कि आपको बहुत सेलेक्टिव कंटेंट देखना चाहिए। इस वक्त YouTube पे भर भर के टिकटॉक वर्सेस YouTube कंटेंट आ रहा है। मैं खुद परेशान हूँ, मेरी फीड पे मैं नॉट इंटरेस्टेड टैप कर करके परेशान हो चुका हूँ। मगर वही कंटेंट क्योंकि बनी वही रहा है, वही फॉरवर्ड हो रहा है, वही है इस वक्त YouTube पे ट्रेंडिंग में, वही है फीड्स पे, वही है और परेशान कर रखा है। कोई मतलब नहीं है उस कंटेंट का। कुछ लोग फ़ायदा उठा रहे हैं उस चीज़ का तो उनकी वीडियोस आ रही हैं, कुछ लोग खामखा के रिएक्शंस दिए पड़े हैं पुरानी वीडियोस पे। बेकार में इसे घसीटा जा रहा है और दिमाग ख़राब हो रहा है इन वीडियोज़ को देख कर। और एक मेन रीज़न ये भी है कि मैंने डिसाइड किया कि इस टॉपिक पर मैं अपनी फर्स्ट वीडियोज़ को रखूँगा। तो आपको बहुत सेलेक्टिव होना चाहिए। जो भी कॉन्टेंट आप देख रहे हैं आपके मतलब का होना चाहिए। ये नहीं कि आप कुछ भी स्क्रॉल किए जा रहे हो और बस जो भी आ रहा है उसे देख रहे हो, क्योंकि वो पूरी तरह से आपके दिमाग में जाता है। उसी तरह के थॉट्स आपके बनने शुरू हो जाते हैं, उसी तरह की थिंकिंग आपकी बनने लगती है, उसी तरह के थॉट्स आपके दिमाग में चलते हैं, जो कि बहुत अच्छी बात नहीं। आपका दिमाग थोड़ा खाली होना चाहिए ताकि आप और चीज़ों में दिमाग लगा सकें। एक थोड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट जो कि इस वीडियो के प्रिपरेशन के कुछ टाइम बाद आया तो मैंने ऐड किया था इसको। सो ये पॉइंट है कि आपसे हेल्प किसने मांगी। जितने भी लोग हैं आमिर सिद्दीकी के, आप टिकटॉक पे जाके देखिए, वहाँ पर कोई गाली बची नहीं है जो उस बंदे के कमेंट सेक्शंस में ना हो।
आप पढ़ भी नहीं पाओगे, इस तरह की गालियाँ हैं वहाँ पे, बोल नहीं सकते हो, मतलब अंदर तो आप वैसे चुपचाप रीड कर सकते हो ऑफ कोर्स। अगर आप अपने आप को रख के देखो उस पर, क्योंकि आप भी कभी ना कभी हो सकता है कि किसी न किसी तरह से कुछ वीडियोस पोस्ट करते हो कहीं ना कहीं यूट्यूब, इंस्टाग्राम वगैरह, और वहाँ पे इस तरह की गालियाँ आ रही हैं उन लोगों से जो आपको जानते भी नहीं है। हो सकता है 1-2 दिन से वो उन्हें जानने लगे हो, कुछ वीडियोस की वजह से, कुछ क्रिएटर्स की वजह से इंट्रोड्यूस हुए और वो आपको जानते नहीं और वो ऐसी ऐसी गालियाँ दे रहे हैं। सो ये बात बिल्कुल समझ के बाहर हो जाती है। आपसे किसने बोला कि आप उनकी हेल्प करो? अथॉरिटीज़ हैं भाई, वो खुद अपनी चीज़ हैंडल कर सकता है। अगर आपका कुछ मैटर हो तो वो नहीं आएगा आपकी हेल्प करने, बहुत सिंपल सी बात है। तो आपको ये सोचना चाहिए। जो कुछ लोग ये सेंस लगा के इन मैटरों में कूदते हैं कि भाई वो पब्लिक हैं और उन्हें भी हक बनता है कि किसी के साथ अगर गलत हो रहा हो तो वो उस पर बिल्कुल आवाज़ उठाएं, अभिव्यक्ति की पूरी आज़ादी है सबको। तो भाई इतना और आपको रूल पता होना चाहिए कि अगर आप किसी को गाली देते हो और इस तरह से हरेस करते हो तो उस पर एक अच्छा खासा केस हो सकता है, आपको अच्छी खासे पैसे देने पड़ सकते हैं और जेल भी जाना पड़ सकता है काफ़ी अच्छे टाइम के लिए। तो पूरा रूल आपको पता होना चाहिए कि आप जो कर रहे हो उसके क्या कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं, इससे पहले कि आप अगली बार किसी की लड़ाई में कूदें। सर ये कुछ पॉइंट्स है जो कि हमें एज ए कंज्यूमर, एज ए कंटेंट देखने वालों को ध्यान में रखना चाहिए। हमारी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं, उन्हें ध्यान में रखना चाहिए। और हम सबसे बड़े आई थिंक लोग होते हैं जो कि वीडियोस को देखते हैं, उन्हें वायरल करते हैं, उसके बाद उन पे इस तरह से एक्ट करते हैं कि इतना बड़ा इशू हो जाता है। सिर्फ ऑडियंस के रिएक्शन को हटा दो इस पूरे मैटर से, अब बताओ कि कहाँ पे मैटर है। 2 इंसानों ने एक दूसरे के ऊपर वीडियोस बनाई, उनका आपस में चलता बात खत्म हो जाती 1-2 वीडियोस के बाद, उन्हें आगे बढ़ना तो उन्हें वो अपना बिजनेस देखते हैं यार, वो बिजनेस कर रहे हैं ये वीडियोस बना के। सर आपको समझना चाहिए वो अपना काम कर रहे हैं, यही उनका बिजनेस है, रोजी रोटी जो भी बोल लो। वीडियोस बनाते हैं वो, आप लोग देखते हो और उसी से उनका काम चलता है। उन्हें कोई लड़ाइयों में पड़ के वो जंग लड़ने का काम नहीं कर रहे हैं, उनके लिए वो नॉर्मल बात है। ये उन्हें पता है, सबको पता है कि इस तरह से ये इंडस्ट्री चलती है, रोस्ट होते हैं लोग, उस पर रिएक्शन देते हैं, कुछ टाइम बाद मामले ठंडे हो जाते हैं, पास्ट में भी हुए हैं और आगे भी होंगे। मगर आप इस तरह से उस पर रिएक्ट करते हो, मैच्योरली इतना ज़्यादा बिहेव करते हो कि वो इतने बड़े इश्यूज बन जाते हैं कि अब गवर्नमेंट बीच में आ रही है और अब डेफिनेटली पॉलिसीज़ बनने वाली हैं स्ट्रिक्ट इसको लेके। और पूरी ऐप जितनी भी हैं इस तरह की जहाँ पे कंटेंट पोस्ट होता है और इस तरह से कंटेंट क्रिएटर्स हैं इतने बड़े बड़े, सबके लिए गाइडलाइंस बन जाएंगी। और अब ये पूरी तरह से अथॉरिटाइज मैंने सही बोला ना, मतलब कि गवर्नमेंट आ जाएगी और बड़े रूल रेगुलेशंस बन जाएंगे इसके ऊपर। ये 100% होने वाला है, तभी ये सस्टेन हो पाएगी इंडस्ट्री, नहीं तो बहुत गंद फैलने वाला है। पर आने वाली वीडियोस में हम बात करेंगे प्लेटफॉर्म की, गवर्नमेंट की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हो सकती हैं और इसके बाद क्या होगा, क्या चेंजेस आएंगे, हमें क्या ध्यान रखना चाहिए वगैरह वगैरह। कुछ सेंसिबल बातों पे, कुछ टॉपिक्स पे हम बात करेंगे और कोशिश कर रहा हूँ कि कुछ अच्छा कंटेंट ला पाऊँ। सो यार इस तरह से सपोर्ट करते रहना और सब्सक्राइब कर लेना चैनल को। अंटिल नेक्स्ट टाइम, टेक वेरी गुड केयर ऑफ़ योर सेल्फ। Bye bye. Thank you so much for watching.